नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप लोगों ने चैनल खोला है मैथ्स कंसेप्ट किंग, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। और आपने सर्कुलर ट्रैक का, सर्कुलर रेस का कंसेप्ट सीखने के लिए इस चैनल को खोला है, इस वीडियो को ओपन किया है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में सर्कुलर रेस के जितने भी टाइप आज तक एग्जामों में आ चुके हैं, वो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, मैं सारे करवाऊंगा आपको विद बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। और आपको आज के बाद इस टाइप के सवालों में कभी भी कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का सवाल क्यों ना आ जाए पेपर में। अभी सीजीएल का प्री के जो पेपर चल रहे हैं, जो सारे एग्जाम होने वाले हैं अभी आगे, उन हर एक एग्जाम में सर्कुलर ट्रैक का जो सवाल हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में जरूर पूछा जा रहा है। तो आपको जरूर सीखना है, बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये मेरे दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है। इसमें मैं केवल आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस पर आपको जितनी भी वैरायटी के सवाल बनते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अपनी तरफ से इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और उस पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है, मैथ्स बाय गगन प्रताप। लगभग 8.5 लाख बच्चे हमारे साथ इस पे जुड़े हुए हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए और इस चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ है ना, प्रीवियस ईयर के सवालों का कंपाइलेशन या कोई भी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। दूसरा कि आज फ्लिपकार्ट पर जो हमारी ये बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस बुक पर फ्लिपकार्ट ऑफर भी दे रहा है। एक बहुत ही मामूली प्राइस में बुक सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो आप इस बुक से अपने कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं और यहां वीडियो से आप उनको सीख रहे हैं, ठीक है भाई, चलेगा। चलो हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि सर्कुलर रेस पे देखिए 2 टाइप के सवाल बनते हैं, 2 टाइप के। तो पहला इजी टाइप है, वो समझाऊंगा मैंने। देखिए, जैसे मेरे प्यारे भाई कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से ये रास्ता है जो वृत्त की शेप में है। अब यहां से 2 बंदे दौड़ना शुरू करते हैं। 2 भी बंदे हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो। इस पॉइंट से 3 बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी सी। अब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तीनों, सेम डायरेक्शन में, ए बी सी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये S1 की स्पीड से, S2 की स्पीड से, 2 ही लेके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे दौड़ रहा है या 8 बजे, नहीं, दोनों बंदे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये S1 की स्पीड से, S2 की स्पीड से। तो मैं ये कहना चाहता हूं, टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये कितने टाइम के बाद वापस से दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। भाई हो सकता है बीच में भी कहीं मिले हो, मुझे वो नहीं देखना, मुझे ये जानना है कि दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही टाइम पर चलना शुरू करा, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, कितने टाइम के बाद ये दोनों लोग वापस से इसी पॉइंट पर आके मिलेंगे। बीच में नहीं मिलना, इसी पॉइंट पर कितने टाइम के बाद, जो है आप जहां से दौड़ना शुरू किया है स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस कितने समय के बाद मिलेंगे। तो वो जो टाइम होता है उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई सपोज ए जो है एक पूरा चक्कर लगाता है T1 टाइम में, ए जो है, ये जो बंदा ए है, ये पूरा चक्कर लगाने में T1 समय लेता है इस पूरे सर्कुलर ट्रैक का, और ये बी जो है एक पूरा राउंड लगाने में वो T2 समय लेता है। तो दोनों लोग, ये T1 समय में एक चक्कर मारेगा, ये T2 समय में चक्कर मारेगा। चक्कर मारते मारते यहां पर कितने टाइम बाद मिलेंगे दोनों, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वो जो टाइम होगा T1 और T2 का एलसीएम होगा। अगर आपको टाइम नहीं दे रखा, आपको दे रखा है कि भाई इस सर्कुलर की परिधि L है भाई, इस ट्रैक की जो परिधि है वो L है, ये लंबाई जो है ये L है। तो L परिधि है, पहला बंदा S1 की स्पीड से दौड़ता है, तो पहले बंदे को एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, L अपॉन S1। बट टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई ये पूरी परिधि जो है सर्कुलर ट्रैक की L है, लंबाई सर्कुलर ट्रैक की L है। तो पहला बंदा एक चक्कर मारेगा इतने समय में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1 है। दूसरा बंदा एक चक्कर मारेगा, भाई डिस्टेंस L है, S2 की स्पीड से दौड़ रहा है इतने समय में, तो ये टाइम हो गया। इस टाइम का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चाहे तो दोनों रेसर एक ही दिशा में दौड़ें, चाहे दोनों रेशन विपरीत दिशा में दौड़े, कंसेप्ट यही रहेगा, कंसेप्ट नहीं बदलने वाला। स्टार्टिंग पॉइंट पर जो आपको टाइम निकालना उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए सवालों से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1, इसी साल के एमटीएस के पेपर में लेटेस्ट क्वेश्चन आया, बताओ। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वो दोनों एक ही बिंदु से, दोनों लोग एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करे हैं, एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, समझे, जो वही है। तो पूछा कितने समय, कितने मिनट के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही समय पर दौड़ना शुरू करे, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करे, कितने टाइम के बाद वो दोनों लोग दोबारा से मिलेंगे। भाई राहुल चक्कर लगाता है 15 मिनट में, अनिल पूरे मैदान का चक्कर लगाता है 18 मिनट में, तो टाइम होगा वो 15 और 18 का एलसीएम, यानी कि सीधा का सीधा 90 मिनट। 15 और 18 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 90 मिनट। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये देखिएगा सवाल नंबर 2, अलग अलग एग्जाम के सवाल हैं, ये देखिएगा। ए बी सी चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, एक सर्कुलर ग्राउंड पे दौड़ते हैं। ए एक राउंड पूरा करता है 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, सी 160 सेकंड में। कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? तो मुझे इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम में 42 7 तो नहीं आएगा भाई। एक राउंड मारता है 240 सेकंड में, बी मारता है 300 सेकंड में और सी मारता है 160 सेकंड में। तो मुझे लेना है इनका एलसीएम। तो भाई एलसीएम क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। अब 43 तो कहीं नहीं है, ये नहीं आ सकता। 41 प्राइम नंबर है, 41 इनमें जब है ही नहीं तो कैसे आएगा। 42 में 7 आता है, 7 भी यहां तीनों में कहीं नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये उत्तर होगा। अगर सॉल्व करना चाहते हैं 240, 300 और 160 का एलसीएम क्या आएगा भैया? 2400 सेकेंड। 2400 वह सबसे छोटी संख्या है जो 240 से भी कटेगी 10 बार, 300 से भी 8 बार और 160 से भी जाएगी ये 15 बार। समझ में आया? और 2400 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया है तो हम 60 से भाग दे देंगे, मिनट आ जाएगा 40 मिनट। ठीक है, ऑप्शन से करने की कोशिश करा करो। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर होगा, बनाइएगा। 3 बाइक है ए बी सी, वो चलना शुरू करती हैं, रेसिंग करना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ पर। एक राउंड पूरा करता है 56 सेकंड में, बी एक राउंड पूरा करता है 48 सेकंड में, जबकि सी एक राउंड पूरा करता है 70 सेकंड में। तो आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो आपसे इनका एलसीएम पूछा है। बच्चों आप ना थोड़ा दिमाग लगाया करो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटती हो। अब 56 में 7 आता है, 70 में 7 आता है, तो 7 से कटने वाला तो टाइम आएगा ही ना, आंसर आएगा सेकंड में, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करोगे तो भी 7 का मल्टीपल रहेगा। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 28, ये आंसर हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है इस सवाल को। ठीक है, तो ऐसे सवालों में बस आप मल्टीपल चेक कर लिया करो, पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? चलेगा। अब ये सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, इसको आप मुझे करके बताइएगा सेम कमेंट सेक्शन में, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। ये बहुत फेमस सवाल है, हर बार एग्जाम में आता है। चलेगा, अब अगली लैंग्वेज पे जाते हैं। देखिएगा सवाल नंबर है 5। सवाल का सोर्स भी मैं आपको बताता चलूंगा, 2022 के सीजीएल के ही पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री का जी। एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। एबीसी को एक चक्कर पूरा करने में 6, 8 और 3 मिनट का समय लगता है। यदि वह 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो इनिशियल पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे? भाई एक चक्कर लगाता है 6 मिनट में, बी एक चक्कर लगाता है 8 मिनट में, सी एक चक्कर लगाता है 3 मिनट में। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो टाइम होगा इनका एलसीएम। अब 6, 8, 3 बड़े छोटे छोटे नंबर, इनका एलसीएम आ जाएगा 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट के बाद ये तीनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तीनों लोगों ने एक साथ 5 बजे चलना शुरू किया था, तो यानी कि 5:24 पे ये सारे लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा हाय हेलो करेंगे एक दूसरे से। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बताइए क्या तकलीफ है ऐसे सवालों में? एक और क्वेश्चन है ऐसा ही सेम टू सेम, सवाल नंबर 6। इसका आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट करके अभी बताएं। ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, खूब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा जी। आगे चलते हैं, ये बताएगा। अब फिर थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करते हैं। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है, ए और बी एक ही बिंदु से एक ही टाइम पर, ए और बी एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं 10 और 16 की स्पीड से, समान डायरेक्शन में दौड़ते हैं, समान दिशा में दौड़ते हुए। ये की पॉइंट्स होते, ढंग से पढ़ा करो। वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे?
स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो टाइम के लिए आपको लेना होगा एलसीएम। अब यहाँ आपको टाइम तो दिया नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए ये जो है 400 मीटर लंबा है, कितने मीटर लंबा रास्ता है, 400 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है ये, 400 मीटर लंबा, इसको दौड़ रहे हैं। ए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, तो ए को 400 मीटर जाने में कितना समय लगता है, 40 सेकंड। ए जो है एक पूरा राउंड 40 सेकंड में मारता है, जबकि बी को 400 मीटर का पूरा सर्कुलर रेस दौड़ने में कितना समय लगता है, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लगेगा, 400 को 16 से भाग करेंगे तो 25, 16 दूनी 32, हाँ 25 आ जाएगा। तो यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 40 और 25 का एलसीएम होगा। 40 और 25 दोनों से कटने वाला नंबर है 200 सेकंड, 40 पंजे और 25 अट्ठे, यानी कि 200 सेकंड इस सवाल का आंसर है। 200 सेकंड के बाद वे दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलेंगे। तो अभी तक जो सवाल तो उनमें टाइम दिया हुआ था, यहां आपको टाइम निकालना पड़ा कि एक चक्कर मारने में ए कितना समय ले रहा, 40 सेकंड, बी ले रहा है आपका 25 सेकंड। जी ये वाला सवाल करिएगा मेरे दोस्तों, ये बहुत पुराना एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, जवाब करके बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बनाओ, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी और सी एक साथ एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। ए चलता है 2.5 की स्पीड से, बी चलता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो पुनः कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो टाइम आपको निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का, आपको लेना पड़ेगा बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा भाई, पहला बंदा 5 किलोमीटर दौड़ता है कितने समय में, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पहला बंदा एक चक्कर कितने समय मारता है, 5/2 यानी कि 2 घंटे में, 2 आवर्स में। तो 2 घंटे आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर 2 घंटे। दूसरा बंदा 5 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक दौड़ता है, 5 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से, तो दूसरा बंदा एक चक्कर मारता है 5/3 घंटे में। तीसरे बंदे की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/2 घंटे में। तो हमने पता लगा लिया कि तीनों लड़के ए, बी और सी एक राउंड लगाने में कितना समय लेते हैं, हम उसका क्या ले लेंगे, समय निकाला, डिस्टेंस बटे स्पीड करके इसका एलसीएम ले लेंगे जी। ये सवाल मेरे दोस्तों आपको यहां से करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो 5/2 आपका 2 हो गया, 5/3 3 हो गया, 5/2 आपका 2 हो गया। अब ये मेरे प्यारे भाई बन चुका है आपका फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का आपको तरीका पता है कि जो इनके अंश है, जो इनके न्यूमरेटर है, 2, 5 और 5, इनका तो आप एलसीएम ले लेंगे। 2, 5, 5 का एलसीएम 10 घंटे। और जो इनके डिनोमिनेटर इनका आप एचसीएफ ले लेंगे। 1, 3 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी कि 10 घंटे। 10 आवर इस सवाल का आंसर है। 10 घंटे के बाद ये तीनों लोग एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर अंश का आप एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर हर का आप एचसीएफ ले लीजिएगा, ये बताएंगे। सवाल नंबर 9, इस सवाल का क्या आंसर है? बड़ा प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, और ये मैक्सिमम लेवल है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस सवालों में। बनाओ, अनिल, सुनील और रवि एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते, दक्षिणावर्त दिशा में चलते हैं। 3 किलोमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। वो क्रम से 15, 10 और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। तो अनिल और सुनील के फिर से शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने पर रवि किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगा? सवाल यह है कि जब अनिल और सुनील, भाई ये आपका एक जो है सर्कुलर है रास्ता, कितने का है? 3 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर का है। अब यहां पे मेरे दोस्तों दो बंदे अनिल और सुनील, सपोज यहां से दौड़ना शुरू करते हैं अनिल और सुनील बोला है कि जब ये अनिल और सुनील वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे, उतने टाइम में रवि कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो आप ये तो पता लगाओ कि ये जो हमारे अनिल और सुनील हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे कितने समय के बाद।
आप बोलोगे हाँ सर पता लगाएंगे। भाई अनिल की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, सुनील की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। रास्ता कितना है? 3 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है। तो अनिल 3 किलोमीटर जाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1/5 घंटा में अनिल एक राउंड मारता है। जबकि सुनील 3 किलोमीटर जाता है मेरे दोस्तों यहां पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सुनील एक राउंड मारता है 3/10 घंटे में। जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम इनका एलसीएम आ जाएगा। भाई 3 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1/5 घंटे में जाएगा। सुनील 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3/10 घंटे में जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो भाई अंश का एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, और 5 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे 5, यानी कि 3/5 घंटे आ गया, या फिर 0.6 आवर्स आ गया। 0.6 आवर 36 मिनट, यानी कि अनिल और सुनील 0.6 आवर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आपसे पूछा इस टाइम में रवि कितनी दूरी तय कर चुका होगा। भाई रवि की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो रवि 0.6, भाई डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। रवि 0.6 आवर में 0.6 घंटे में कितनी दूरी चल चुका होगा? 8 × 48, 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस हमारा रवि चल चुका होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कर पाओगे? मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे और आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहां से अगली वैरायटी जो सर्कुलर ट्रैक की बनती है वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा सर्कुलर रेस का। ध्यान सुनिएगा। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हमने सीखा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने टाइम के बाद मिलेंगे। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलना है, फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेंगे। बोला है 2 रेसर, 2 धावक, 2 दौड़ने वाले बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं और ये एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में। रेस की जो टोटल लंबाई है L है। माना पहले रेसर की स्पीड S1 है, दूसरे रेसर की स्पीड जो वो S2 है। तो आपसे पूछा टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। मैं मान के चल रहा हूं मेरे दोस्तों कि यहां पे पहले खिलाड़ी की स्पीड जो है वो ज्यादा है दूसरे खिलाड़ी से। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। तो ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे 2 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। भाई एक यहां से दौड़ रहा है S1 की स्पीड से, दूसरा उसके पीछे पीछे आ रहा है S2 की स्पीड से। 2 खिलाड़ी, पहला फास्ट है दूसरा स्लो है। तो कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे, फर्स्ट टाइम। कहीं भी मिल सकते, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर, कहीं भी, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी फर्स्ट टाइम ये दौड़ने के बाद पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर, चूंकि यहां पे हम 2 खिलाड़ी का आपस में कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो आपस में कंपैरिजन दिखाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो L है और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो S1 - S2 होती है। तो L/S1 - S2 टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी मेरे प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक है भाई, ये खिलाड़ी ए तो दौड़ रहा है इस तरफ S1 की स्पीड से, दूसरा खिलाड़ी इसी पॉइंट से दौड़ना शुरू किया है B, लेकिन ये S2 की स्पीड से, ये भी S2 की स्पीड से। तो कितने टाइम के बाद ये फर्स्ट टाइम जो है कितने समय के बाद मिलेंगे। फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस तो L ही है, रिलेटिव स्पीड है S1 + S2। अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड S1 + S2 हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक कंसेप्ट बनता है, इसके अलावा इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंसेप्ट का, सभी को समझ में आए। सेम डायरेक्शन में S1 - S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 + S2 जी। अब इस पे हम बेस सवाल करेंगे। सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 10 नंबर। ये बताइएगा, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स में सवाल आ रहा है। 2 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया, समान दिशा में 1.5 और 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, समान डायरेक्शन में। कितने समय के बाद
वे दूसरी बार एक साथ फॉर द सेकेंड टाइम, कितने समय के बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। सेकेंड टाइम पूछा है। देखिए बच्चों, फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेंगे, जवाब दीजिएगा। जवाब देंगे सभी लोग। फर्स्ट टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों सर्कुलर ट्रैक 720 मीटर का है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आ जाएगा भाई सेम डायरेक्शन में s1 माइनस s2 2, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 360 सेकेंड। ये देखिए, ये डिस्टेंस मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट आंसर आपका उसमें आएगा सेकंड्स में, यानी कि 360 सेकंड को 6 मिनट कहते हैं, 60 से भाग करेंगे तो 6 मिनट के बाद ये फर्स्ट टाइम जो है एक दूसरे से मिलेंगे। फिर ये हर 6 मिनट के बाद मेरे दोस्तों मिलते रहेंगे। भाई पहली बार 6 मिनट के बाद मिलेंगे, अगली बार दोबारा 6 मिनट के बाद, फिर हर 6 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो दूसरी बारी मिलेंगे 12 मिनट के बाद, 6 + 6 12 मिनट के बाद। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। जैसे एक सवाल पूछते हैं आपसे, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में, कौन सी दिशा में, समान दिशा में 40 और 64 की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं। टाइम आपसे पूछा है। टाइम बराबर डिस्टेंस, भी सर्कुलर ट्रैक की लंबाई 1920 मीटर है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, 40 और 64 का डिफरेंस 24 हो जाएगा अभी। तो 24 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 24 8 192, तो 80 सेकेंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट सी ऑप्शन। क्या आप ये सवाल कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। हाँ जी, ठीक है। दो कारें, अब यहां पे टाइम भी पूछ लिया, दो कारें दोपहर 12 बजे एक ही समय में 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करती हैं। वे समान बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में चलने, एक ही दिशा में चलने मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। कार की स्पीड 72 और 90 किलोमीटर पर आवर है। कारें दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगी, पुनः किस समय मिलेंगी? तो भाई कार जो है फर्स्ट टाइम कितने समय के बाद मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस, जो हमारा सर्कुलर ट्रैक है वो 3.6 किलोमीटर लंबा है, अपॉन रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। 90 में से 72 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। 90 माइनस 72 18 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर किस में आएगा, 18 दूनी 36, 0.2 आवर। ये सीधा सीधा आवर में आएगा, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12 मिनट। तो 12 मिनट के बाद ये दोनों कारें दोबारा एक दूसरे से मिलेंगी। कारों ने 12 बजे चलना शुरू किया था मेरे प्यारे भी, 12 बजे, क्लियर है। तो 12 बजे के बाद 12 मिनट और लगेंगे, तो 12:12 पे दोनों कारें दोबारा जो है एक दूसरे से मिलेंगी। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आसान सवाल है। ये बताइएगा दोस्तों, अब सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, करो। इस सर्कुलर रनिंग पाथ इस 1225 मीटर इन सर्कमफ्रेंस। एक वृत्ताकार धावक पथ की परिधि जो है वो 1125 मीटर की है। दो लोग एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, क्रम से 14.75 किलोमीटर पर आवर और 11.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में टहलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन ही अपोजिट डायरेक्शन है। पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार आपसे पूछा है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है भाई, सर्कुलर पाथ की परिधि है 1225 मीटर, 1225। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड होती है बच्चों s1 प्लस s2। अब 14.75 में 11 जोड़ेंगे तो 14 में 11 जोड़ेंगे 25 और 0.75 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.25, तो आएगा 26.25। ये किलोमीटर पर आवर में आया है। देखिए ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में आया है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको आप भूलेगा मत। तो 26.25 तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। या आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखिएगा ये सीधा सीधा आंसर किस में आएगा आपका, सेकंड्स में सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन ऑप्शन मिनट में है, देखिएगा तो मिनट में भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये सीधा सीधा आंसर कि आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे 26.25 है, इसकी वजह से कैलकुलेशन बढ़ती है ना, इसकी वजह से 26 प्लस 0.25 इस बात का मतलब है, और 0.25 का मतलब होता है बच्चों 1/4, 1/4 यानी कि 26 चौका 104 प्लस 1 105/4 हो गया। ये हो गया जी 105/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकंड में आया है, लेकिन मिनट में कन्वर्ट करना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से भाग भी देना होगा, यानी कि बटे 60, ये मिनट में आएगा। अब डायरेक्ट जो है आपका आंसर मिनट में ही आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, ठीक है जी, यस और नो। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से भाग भी देना पड़ेगा। अब 4 से जो 60 है आपका 15 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे दोस्तों 5 से तो काटना ही है जी, या 21 से भी काट सकते हैं पहले को, कि नीचे 105 आ रहा है तो 5 2 2 4 और 1 5 और 5 10 नहीं, ये तो इससे तो नहीं कटेगा। 3 से 3 पंजे 15 और मेरे दोस्तों ये 3 चिंग 18, पर 3 से इसको काटेंगे तो 35 बार जाएगा, 35 बार, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब नीचे मेरे दोस्तों यहां पे 5 पच्चे 25 है, तो 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आएगा भाई, 7 दूनी 14, 14/5 आएगा, 14/5 का मतलब 2.8 मिनट। तो 2.8 मिनट के बाद यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ये पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कोई ज्यादा है नहीं। आगे चलेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 15 CHSL के पेपर का सवाल है, ये 2021 का बहुत बेहतरीन सवाल है। बताइएगा कौन करेगा। ए और बी 1200 मीटर परिमाप वाले एक वृत्ताकार पथ पर अलग अलग स्पीड से दौड़ते हैं। ए और बी यदि वो एक ही टाइम पर एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ए और बी एक पॉइंट से चलना शुरू करे हैं, एक ही साथ दौड़ना शुरू किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, वे पहली बार 3 मिनट में मिलते हैं। पहली बार कितने समय मिलते हैं, 3 मिनट में मिलते हैं। बी की स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है, तो ए की स्पीड क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में ही आपको बताना है। आंसर आपके सामने है, बताओ मेरे प्यारे भाई। कुछ भी नहीं सवाल में भाई, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। आप बोलोगे जी सर। अब 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, 1200 मीटर को किलोमीटर में लिखेंगे, 1.2 किलोमीटर, सब कुछ किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते ना। 1200 मीटर को 1000 से भाग दे दीजिएगा, किलोमीटर में आ गया। रिलेटिव स्पीड भाई, ए की स्पीड को मैंने ए मान लिया कि ए की स्पीड ए है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2। बी की स्पीड है 10.8 किलोमीटर पर आवर, गुणा टाइम, कितने समय के बाद मिले, 3 मिनट। 3 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग देना होगा, ठीक है ना, यानी कि 1/20 घंटे। तो इनटू 1/20 आ गया। 20 की जब 1.2 में गुणा हो जाएगी तो 24, तो 24 माइनस 10.8 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 13.2। तो ए की जो स्पीड है 13.2 किलोमीटर पर आवर आ गई, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कर पाएंगे? आप बोलोगे जी आसान सवाल है, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। जितना मैंने करवा दे उसके बाद आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के सवालों में। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 5000 मीटर, 5000 मीटर की एक सर्कुलर रेस है जो कि सेम पॉइंट से शुरू होती है। दो इसमें कंटेस्टेंट है, ए और बी 36 और 54 की स्पीड से दौड़ते हैं। डिफरेंस आपको बताना है टाइम का, जब वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में। देखिए इस एक सवाल में आपसे दोनों ही सवाल पूछ लिए, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर दो कंस्टेंट्स जो विरोधी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनको जो टाइम लगेगा उस टाइम का डिफरेंस पूछा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो टाइम कितना लगेगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन 5000 मीटर की रेस है,
बटे रिलेटिव स्पीड, लेकिन रिलेटिव स्पीड जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में s1 प्लस s2 होगी, यानी कि 36 प्लस 54 90 है। एक किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो 18 पंजे 90, तो ये 25 से मेरे दोस्तों 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, 200 सेकंड का। 200 सेकंड के बाद ये दोनों लोग मिलेंगे जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ये दोनों लोग समान दिशा में दौड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा, टी डैश टाइम बराबर डिस्टेंस तो 5,000 मीटर ही रहेगी, बटे रिलेटिव स्पीड जो होगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, s1 माइनस s2। 36 माइनस 54 कितना आ जाएगा, डिफरेंस 54 और 36 का 18, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 हो जाएगा। तो भाई इससे कैंसिल आउट होगा, तो 1000 सेकंड, 1000 सेकंड के बाद ही मिलेंगे अगर ये दोनों लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। पूछा क्या है, यदि वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं तो दोनों स्थितियों में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने का जो समय उसका अंतर बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में 200 सेकंड के बाद मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 800 सेकंड आ गया। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। कर पाएंगे? मुझे लगता है